भारत रूस की यारी ने एक बार फिर पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ये यारी सिर्फ हथियारों और तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि अब हमारी थाली तक पहुंच चुकी है और दुनिया को यह साफ साफ संदेश मिल गया है कि दोस्ती अगर है तो भारत और रूस जैसी है, जहां एक ने मुश्किल वक्त में साथ दिया तो दूसरे ने दिल खोलकर भरोसा जताया। तेल छोड़कर दाल खरीदने की ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि रिश्तों की गहराई की है और यकीन मानिए पुतिन इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल ताजा रिपोर्ट्स ने सबको हैरान कर दिया। रूस के फेडरल एग्रो स्पोर्ट्स सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत ने रूस से 9,46,600 टन दालें खरीदी। इसकी कीमत रही लगभग 460.9 मिलियन डॉलर यानी करीब 38 अरब रुपए। इतना ही नहीं, 2024 में रूस भारत के लिए मटर का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। लगभग 8,96,800 टन मटर, जिसकी कीमत लगभग 44.9 मिलियन डॉलर। और सबसे बड़ी बात, पहली बार रूस भारतीय कृषि बाजार में टॉप 5 निर्यातकों में शामिल हो चुका है। कुल बिक्री रही है 2.6 बिलियन डॉलर। मतलब अब सिर्फ हथियार या तेल बेचने वाला साझेदार नहीं रहा रूस, बल्कि हमारी रसोई तक पहुंच चुका है। और ये भारत के लिए गर्व की बात है क्योंकि भारत अपनी दोस्ती निभा रहा। यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि तेल और गैस का व्यापार तो दुनिया भर में विवादों, कीमतों और राजनीति में फंसा रहता है, लेकिन दालों का ये सौदा, ये है असली भरोसा। भारत ने दिखा दिया कि हम दोस्ती सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों में भी निभाते हैं। जब दुनिया रूस से दूरी बना रही, भारत ने कहा कि भाई हम तेल भी लेंगे और तुमसे दाल भी लेंगे। ये वही दोस्ती है जिसने दुनिया की नींद उड़ा रखी है। अगर अब सवाल उठता है कि अचानक रूस से दालों का आयात भारत ने क्यों बढ़ाया, दरअसल रूस ने मटर, मसूर, चने जैसे दलहनों पर निर्यात शुल्क घटा दिए हैं। इससे भारत को कम दामों में बड़ा फायदा हुआ। रूस ने खेती में जोर लगाया। अब सिर्फ गेहूं या जौ नहीं बल्कि दालों की भी बम्पर पैदावार हो रही। तेल की तरह दालों पर भी कोई बड़ा राजनीतिक दबाव नहीं है। इन्हें स्टोर करना आसान और शिपमेंट में भी ज्यादा मुश्किलें नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है दालों का, लेकिन हमारी पैदावार इतनी नहीं कि सबकी जरूरतें पूरी हो सके। ऐसे में रूस जैसा भरोसेमंद सप्लायर मिलना वरदान है। ये सौदा सिर्फ व्यापार नहीं, कूटनीति भी है। भारत ने रूस को यह संदेश दिया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और रूस ने भी भारत को प्राथमिकता दी है। अब आप खुद सोचिए, जब पूरा यूरोप, पश्चिमी देश रूस से कट रहे हैं, तब रूस पर हर तरफ से पाबंदियां लग रही हो, उस वक्त भारत ने रूस को अपने सबसे जरूरी खाद्य बाजार में जगह दे दी, मार्केट में एक्सेस दे दिया। ये बात पुतिन कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में निभाई गई दोस्ती है। और रूस की राजनीति हो या फिर उसकी जनता, सब जानते हैं कि भारत जैसा दोस्त आज दुनिया में बहुत कम है। अब यहाँ आपको एक बात मैं साफ बता देता हूँ कि हर सौदे के साथ चुनौतियां भी होती हैं। मौसम बदल रहा है, फसलें प्रभावित हो सकती हैं, शिपिंग और लॉजिस्टिक कॉस्ट कभी भी बढ़ सकती है, क्वालिटी और स्टोरेज का मसला हमेशा रहता है। लेकिन इसके बावजूद भारत और रूस के पास इन चुनौतियों से निपटने का अनुभव और भरोसा दोनों है। भारत के उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर दालें मिलेगी, महंगाई पर काबू मिलेगा। भारत और रूस में कृषि तकनीक, बीज और खेती के नए समझौते हो सकते हैं। भविष्य में भारत खुद ही दलहन उत्पादन बढ़ाकर बड़ा निर्यातक बन सकता है। खैर, तेल और हथियारों के शोर शराबे से अलग ये दालों की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है कि दोस्ती सिर्फ बड़े सौदे से नहीं बल्कि छोटी छोटी जरूरतों से भी निभाई जाती है। भारत ने रूस से दाल खरीदकर न सिर्फ अपना पेट भरा बल्कि एक भरोसा भी दिया और यही भरोसा आने वाले वर्षों में इन रिश्तों को और मजबूत करेगा। याद रखिए, दुनिया बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन असली दोस्ती वही होती है जो थाली तक पहुंच जाए और यही दोस्ती है भारत और रूस की। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या भारत रूस की यारी दुनिया पर भारी है या नहीं। जय हिंद।